पढ़ाई करवाते हुए हम गै से गधा नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि गै से गणेश पढ़ाएंगे। पढ़ाई करवाते हुए यदि हमें अंग्रेजी में साहित्य पढ़ाना है तो अंग्रेजी के साहित्य में हमें शेक्सपियर को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी के साहित्य में पढ़ाना है तो हम कालिदास को पढ़ाएंगे, तुलसीदास को पढ़ाएंगे। अंग्रेजी तो कालिदास को पढ़ के भी सीखी जा सकती है ना। हमें मैथ पढ़ाना है तो मैथ में जो पाइथागोरस की प्रमेय है, पाइथागोरस की प्रमेय जो हमें पाइथागोरस के नाम से पढ़ाई जाती है, उस पाइथागोरस ने भारत से वो चोरी की थी। भारत में हमारे पूर्वजों ने पाइथागोरस से 500 साल पहले त्रिकोणमिति के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में उस प्रमेय को देने का काम किया और इसके प्रमाण है। हम भारत में पढ़ाना है तो भारत को अनपढ़ गंवारों और सपेरों का देश नहीं पढ़ाएंगे। हम भारत में पढ़ाएंगे कि 18वीं शताब्दी में कैसे भारत में प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी और भारत से वो ज्ञान चोरी करवा के विदेशों में किस प्रकार से गया। हम ये सारी चीजें उनको उनकी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाने वाले हैं। केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, आज देखिए देश में से 100 व्यक्तियों में से 80 व्यक्ति बीमार हैं या नहीं है। 40 साल से ऊपर के 100 में से 80 व्यक्तियों को बीपी, शुगर, डायबिटीज, मोटापा, जोड़ों का दर्द, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, थका रहना, यह बीमारी है या नहीं है। और जो 20 से 40 साल के हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कमर के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द है या नहीं है। और जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका वजन कम या ज्यादा है या नहीं है। 20 साल से कम उम्र की हमारी माताएं बहनें हैं उनमें 45% के अंदर खून की कमी है या नहीं है। तो हमारे देश में से 100 में से 90 लोग बीमार हैं और इन लोगों को, बीमार लोगों को उपचार देने का काम एलोपैथी नहीं कर सकती। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इन बीमार लोगों को उपचार देने के लिए, इनको ठीक करने के लिए आरोग्य और वेलनेस का, देश की चिकित्सा को ठीक करने का बड़ा संकल्प लिया है। उसके हमारे प्रमुख संस्थान है पतंजलि वेलनेस। पतंजलि वेलनेस में कोई 1 हफ्ते के लिए आता है तो उसकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और जो एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि बीपी डायबिटीज को ठीक नहीं किया जा सकता, वो बीपी डायबिटीज यहां आकर 7 से 15 दिन के अंदर गायब हो जाता है। और कोई झाड़ फूंक नहीं की जाती, कोई मंत्र नहीं मारा जाता और कोई दवा नहीं दी जाती। बिना दवा के केवल जीवन शैली से हमारा शरीर उसको ठीक करने का काम करता है। उसका हमारा पहला संस्थान है पतंजलि वेलनेस। ये सामने आप देख रहे हैं, इसके अंदर 1700 लोगों की एक बार में उपचार लेने की सुविधा है, रहने की, खाने की सुविधा है। योग ग्राम जो 2008 में बनाया गया, उस योग ग्राम में लगभग 1200 लोगों की व्यवस्था है। निरामयम जो कुछ लग्जरी प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं, जिनको स्विमिंग पूल चाहिए, जिनको लग्जरी रूम चाहिए, उनके लिए यह बनाया गया है, जिसमें निरामयम में लगभग 600 लोगों की व्यवस्था है। उसके बाद पतंजलि वेदा लाइफ, ऋषिकेश की पहाड़ियों में किसी को आनंद लेना हो हिमालय का, तो वहां पर यह संस्थान बनाया गया है। ये देखिए कितनी हरी भरी हरियाली में है या नहीं, स्वर्ग कितना सुंदर बनाया गया है। ये हमारी चिकित्सा का संस्थान है। पतंजलि वेलनेस मोदी नगर में दिल्ली के पास एक बनाया गया है। अभी हमारे पास 3000 बेड की व्यवस्था है। आने वाले समय में 5000 बेड का पतंजलि वेलनेस की एक यूनिट दिल्ली के पास भी खोली जाएगी। और उसके बाद आने वाले समय में हर जिले में एक पतंजलि वेलनेस का हॉस्पिटल खोला जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को हार्ट का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े, किडनी नहीं बदलवानी पड़े और घुटने नहीं बदलवाने पड़े। ये हमारे वेलनेस के संस्थानों की मैंने बात की। अब स्वदेशी के संस्थान की मैं यदि बात करूं तो जब पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने दवा देनी शुरू की ना, तो पहले तो निःशुल्क देते थे, फिर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया, उसमें सामान खरीदते थे, दवा बेचते थे, दान लेते थे। लेकिन इस देश में एक नियम है, कोई भी ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान नहीं बना सकता। तो सबसे पहली संस्था परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कि अब दवाइयां बनानी है तो बड़ी मशीनें लगानी पड़ेंगी। देश के अंदर करोड़ों लोग बीमार हैं, केवल हरिद्वार में दवा देंगे तो पूरा देश ठीक नहीं होगा। च्यवनप्राश पहले कुछ अपने लोगों के लिए बनाते थे, पहले पतीले में बनाते थे, फिर बड़ी कढ़ाई में बनाना शुरू किया। पहले एक बार बनाते थे, फिर कई बार बनाना शुरू किया। और उसके बाद उस च्यवनप्राश की जब चर्चा हुई
तो पूरे देश से उसकी डिमांड आनी शुरू हुई। तो उसके बाद पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने सोचा कि अब तो हमें बड़ी बड़ी मशीनें बनानी पड़ेंगी, उसी से हम इस योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहला संस्थान बनाया, दिव्य फार्मेसी। दिव्य फार्मेसी में जितनी भस्में हैं, जितने अवले हैं, जितने अरिष्ट हैं, जितनी टेबलेट हैं, जितनी वटियां हैं, वो सब बनाई जाती हैं। तो जब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में वो काम होना बंद हो गया लीगली कि 100 करोड़ से ज्यादा आपको दवाइयां बनानी है, तो आप ट्रस्ट में नहीं बना सकते, उसके लिए आपको फार्मेसी बनानी पड़ेगी, कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ये दिव्य फार्मेसी बनाई गई। उसके बाद अगला संस्थान स्वदेशी का हमने बनाया कि दिव्य फार्मेसी में बनाते थे तो यही बिल्डिंग थी, ये भी छोटी पड़ गई। तो 2008 में फिर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की गई। एक बड़ा स्थान लेकर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाया गया कई सौ एकड़ में। उसके बाद जब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भी दवा बनाते बनाते पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने देखा, जब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भी छोटा पड़ गया, तो आप में से कौन कौन बहनें हैं? सब बहनें ना सौंदर्य के लिए अलग अलग उत्पादों का प्रयोग करती हैं। पहले तो घरेलू उत्पादों का प्रयोग होता था, फिर विदेशी कंपनियां आ गई। तो आप में से ऐसी कौन कौन बहनें हैं जिन्होंने एलोवेरा जूस 2005 से पहले प्रयोग किया था? खड़ी हो जाएंगी एक बार सारी बहनें जिनको एलोवेरा जूस का 2005 से पहले पता था। तो उस समय आपने एलोवेरा जूस कितने रुपए लीटर खरीदा है ना? वो पीछे एक बहन है, उन्होंने खरीदा है। आप लोग बैठिए, धन्यवाद। तो 1200 रुपए का, 1800 रुपए का, 1500 रुपए का एलोवेरा जूस 2007-8 तक दूसरी कंपनियां बेचती थी। जब पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी ने देखा कि ये लूट हो रही है, एलोवेरा जूस तो 150 रुपए का 1 लीटर उपलब्ध करवाया जा सकता है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एलोवेरा जूस का तरीका क्या? एलोवेरा लिया, पत्ता निकाला, उसके पल्प को मिक्सी के अंदर हाई स्पीड में आपने ग्राइंड कर दिया तो वो पानी बन जाएगा, वही एलोवेरा जूस है। उसको ताजा प्रयोग कर लो। उसको लंबे समय तक प्रयोग करना हो तो सोडियम बेंजोइट और थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल के उसकी पीएच को बैलेंस कर दीजिए, तो वो 6 महीने तक खराब नहीं होगा। तो इस एलोवेरा जूस में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो विदेशी कंपनियां लूटती थी, तो लोगों ने कहा कि आंवले का, एलोवेरा का जूस स्वामी जी आप उपलब्ध करवाइए, साबुन आप उपलब्ध करवाइए, शैंपू आप उपलब्ध करवाइए, रसोई घर के मसाले आप उपलब्ध करवाइए। तो पतंजलि ने अगली संस्था बनाई, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, जो आज देश का 80% आंवला खरीदता है। आंवले के बागों को जब किसानों ने आग लगाना शुरू कर दिया कि आंवले को कोई खरीदने वाला नहीं है, तो पतंजलि ने देश में पहली बार आंवले का जूस बनाया और आंवले के जूस को केवल 80-100 रुपए लीटर उपलब्ध करवाया। आंवले को घर में कच्चा भी खरीदें तो महंगा पड़ता, वो उपलब्ध करवाया। किसानों का आंवला खरीदा और बागों को कटने से बचाने का काम पतंजलि ने किया। और ये जो आंवला, एलोवेरा, तुलसी, गिलोय है ना, पीपल बड़ है, ये भारत में होता है, अमेरिका में नहीं होता, जर्मनी में नहीं होता, पूरे यूरोप में। अभी थोड़े दिन पहले हमारा जाना हुआ यूरोप में योग के प्रचार प्रसार के लिए। तो हम जिनके घर रुके वो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर थे, शर्मा जी, उनके घर रुके, अपने पतंजलि के भक्त हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके आसपास गिलोय होती है क्या, उन्होंने कहा यहां पर गिलोय नहीं होती, पीपल नहीं होता, बड़ नहीं होता, यहां पर एलोवेरा नहीं होता, यहां पर आंवला नहीं होता। तो ये सब प्रकृति ने केवल भारत की भूमि में दिए हैं, यूरोप में ये नहीं दिए हैं। तो उसके बाद अगली संस्था बनाई गई, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, स्वदेशी की संस्था। और आज 80 सालों में कोलगेट जैसी कंपनी ने जो किया है, उससे अधिक करने का काम पतंजलि ने कर दिया। आज पतंजलि उनसे आगे निकल चुकी है और इस देश में सारी, एक को छोड़कर बाकी सभी विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एफएमसीजी की कंपनी बन चुकी है। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ी बड़ी कंपनी है, थोड़े दिनों बाद पतंजलि उसको भी पीछे छोड़ने वाली है। उसके बाद पतंजलि ने देखा कि केवल यहां बनाने से काम नहीं चलेगा, तो असम में तेजपुर में एक प्लांट लगाया। उसके बाद महाराष्ट्र में एक प्लांट लगाया। दूध की डेयरी, दूध के क्षेत्र में बड़ी मिलावट होती थी, गाय के दूध को किसानों से कोई खरीदने वाला नहीं था। तो पतंजलि ने गाय की दूध को कोई खरीदने वाला नहीं था, घी को कोई खरीदने वाला नहीं था। जैसे किसान गाय के दूध को बेचता, तो जो डेयरी वाले आते थे वो फैट के हिसाब से रेट तय करते थे। आपने कभी डेयरी में दूध बेचा?
खरीदा नहीं, बेचा हो। तो बेचा है तो आप जो दूध लेके जाएंगे सबसे पहले छोटी सी मशीन में डालेंगे और वो उसकी फैट बताएगी। और दूध का रेट किससे तय होता है? फैट से। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है और गाय के दूध में फैट कम होती है। तो जब गाय के दूध में फैट कम होती है तो गाय के दूध को रेट कम मिलता था। जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि गाय के दूध को तो रेट ठीक मिलना चाहिए, लेकिन पूरे देश में कोई भी कंपनी गाय का घी नहीं बनाती थी और गाय का दूध पैक नहीं करती थी, सब दूध पैक होता था भैंस का। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सीकर से, अलवर से, बाड़मेर से और इनके आसपास के क्षेत्र से किसानों के गाय का दूध भैंस के दूध से 2 रुपए लीटर महंगा लिया और उस दूध को पैक करके दिल्ली में सबसे पहले गाय का दूध बेचने का काम किसी ने, पैक करने का काम किया तो पतंजलि ने किया। अच्छा आप बताइए, जब तक गाय की मार्केट नहीं होगी, गाय के दूध की कीमत नहीं होगी, गाय लाभकारी नहीं होगी, तो गाय को कोई किसान रखेगा? तो गाय क्या केवल गौशाला से बच सकती है? गाय कैसे बचेगी? जब गाय को स्वावलंबी बनाएंगे, गाय को लाभदायक बनाएंगे तो गाय बचेगी। तो यह हमारा संस्थान पतंजलि डेयरी बनाया गया। इसी प्रकार से एक और संस्थान हमने बनाया, पतंजलि परिधान। अब आप कई बार देखते होंगे कि कई बार वीडियो सोशल मीडिया में आता है। वो वीडियो क्या आता है कि पूज्य स्वामी जी महाराज जींस की बुराई कर रहे हैं, फिर आपको जींस के साथ वीडियो दिखा देंगे। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? देखिए, जींस को हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन जींस फिर भी करोड़ों लोग पहनते हैं कि नहीं पहनते? लुधियाना में जींस बनाकर, दिल्ली में जींस बनवाकर, छोटे छोटे शहरों में 500 रुपए की, 1000 रुपए की जींस की पैंट बनवाकर उसको 5000 रुपए में बेचने का काम विदेशी कंपनियां कर रही है, नहीं कर रही? और इस गारमेंट के क्षेत्र में, परिधान के क्षेत्र में, रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए की लूट विदेशी कंपनियां करती हैं कि नहीं करती? करती है या नहीं करती? एक टी शर्ट आप ब्रांडेड कंपनी की लेंगे तो वो लाखों, हजारों रुपए की मिलेगी, और वही टी शर्ट जो बन यही रही है लुधियाना में, उस टी शर्ट की जो वास्तविक कीमत है वो 200 रुपए की है। ब्रांड की दुकान पर जाएंगे, 50% छूट करने के बाद भी वो आपको 3000 की मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो लोगों ने कहा कि इससे संगठित लूट होती है, तो स्वामी जी आप विकल्प स्वदेशी का उपलब्ध करवाइए। तो हमने पतंजलि परिधान में खड़ाऊ उपलब्ध करवाई जो देश में कहीं नहीं मिलती थी। हमने रुद्राक्ष की माला उपलब्ध करवाई। लंगोट भारत में पहना जाता था ना, लंगोट कहीं नहीं मिलता था, तो लंगोट उपलब्ध करवाने का, रुद्राक्ष का कड़ा उपलब्ध करवाने का काम पतंजलि ने किया। और पतंजलि परिधान के नाम से अलग अलग प्रकार की जैकेटें, कुर्ता पजामा सब उपलब्ध करवाया। और जैकेट के साथ साथ पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि अच्छी बात है कि आप धोती कुर्ता पहने, धोती कुर्ता नहीं पहन सके तो पजामा कुर्ता पहन लीजिए। फिर भी किसी को कॉलेज में जाना है और जींस पहननी है तो कम से कम विदेशी कंपनी की मत पहनिए, विदेशों को पैसा मत दीजिए, उसको स्वदेशी की ही पहने। तो ये एक उन लोगों के विकल्प के रूप में उपलब्ध करवाया जो किसी तरह से मानते नहीं है। जैसे आपके बच्चे हैं, अब वो नहीं मान रहे हैं तो उनको कम से कम विदेशी कंपनी की ना खरीदने पड़े, तो पतंजलि परिधान बनाया, पतंजलि सोलर बनाया। पतंजलि का आईटी के क्षेत्र में भरवा के नाम से पतंजलि की एक आईटी की कंपनी बनाई। तो ये हमारे पतंजलि के कुछ सेवा के संस्थान हैं, अलग अलग ट्रस्ट हैं, अलग अलग काम हैं जो मैंने आपको सामने बताया। अभी सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी पतंजलि एक बड़ा काम कर रही है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में अभी पतंजलि में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी से लगभग 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 5 करोड़। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है ना प्रचार प्रसार का, है या नहीं है? पहले मुनादी करवाई जाती थी, जो आप गांव के लोग हैं ना, मुनादी से लोगों को सूचना मिलती थी। फिर अखबार आया तो अखबार से लोगों को सूचना मिलती थी। उसके बाद रेडियो आया तो रेडियो से लोगों को सूचना मिलती थी। उसके बाद टीवी आया तो टीवी से सूचना मिलती थी। 1990 में सैटेलाइट टीवी आया तो सैटेलाइट टीवी के न्यूज चैनल जो दिखाते थे वही देश में मुद्दा बनता था। बनता था या नहीं बनता था? एक कार चली बिना ड्राइवर के, आपने वो खबर देखी थी? कितने साल हो गए उस खबर को? 20 साल हो चुके। लेकिन पूरे देश में बिना ड्राइवर के कार चली, इसी को मुद्दा बनाया नहीं बना। आज टीवी के ऊपर न्यूज आप देखते हैं? नहीं देखते ना, न्यूज देखने का टाइम नहीं, आप मोबाइल पर देख लेते हैं। अखबार आप पढ़ते हैं? अभी
अखबार पढ़ना कम हो गया या नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको खबरें मिल जाती हैं। तो पहले को जो काम अखबार करता था, टीवी करता था, न्यूज चैनल करते थे, आज वो काम सोशल मीडिया करता है। आप में से कौन कौन है जो व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं? धन्यवाद, नीचे कर लो। फेसबुक का प्रयोग कौन कौन करते हैं? 80%। ट्विटर का प्रयोग कौन कौन करते हैं? 10%। तो अभी जैसे व्हाट्सएप के आप कोई भी आप मैसेज भेजें तो उससे कोई मुद्दा नहीं बनेगा। आप फेसबुक के ऊपर कुछ पोस्ट करें, उससे मुद्दा नहीं बनेगा। आपकी बात कोई अच्छी हुई, कोई नाचने गाने की या कोई ऐसे रोचक कोई क्लिप हुई तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। आप ट्विटर के ऊपर अगर 10,000 व्यक्ति भी कोई पोस्ट करें, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर 1 करोड़ कुछ पोस्ट करें तो भी मुद्दा नहीं होगा। फेसबुक के ऊपर 10 लाख कुछ पोस्ट करें एक ही चीज को, योग को, तो मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अगर ट्विटर के ऊपर 10,000 व्यक्ति भी योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में लिखे तो मुद्दा बन जाएगा। तो ट्विटर ट्रेंड बनाने का काम करता है। तो आप सबको सोशल मीडिया में ट्विटर का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप करना चाहते हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर क्या है, ट्विटर के ऊपर लोगों को मजा कम आता है। क्यों? क्योंकि ट्विटर को इंटेलेक्चुअल लोगों का टूल माना जाता है कि ट्विटर मतलब जो थोड़े बुद्धिजीवी लोग हैं उनका टूल, उनका यूज करने का। उसमें कोई नाच गाना ज्यादा नहीं आता, उसमें खबरें आती हैं, उसमें लोग हिंदी इंग्लिश सारी भाषाओं में लिखते हैं। ट्विटर को बड़े बड़े राजनेता प्रयोग करते हैं, ट्विटर को बड़े बड़े पत्रकार प्रयोग करते हैं, ट्विटर को बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री से लेकर सारे मीडिया हाउस प्रयोग करते हैं। तो ट्विटर का प्रयोग हमें योग आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप भी करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको भी सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के फेसबुक और ट्विटर को आपको फॉलो करना है। आपको शिविर में कैसा लगा, योग से क्या होता है, योग से कैसे लाभ होता है, जो आपको ठीक लगे वो आपको ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? अभी आप यहां से जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पतंजलि कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी पतंजलि सारे लोगों तक अभी नहीं पहुंच पाई है। सारे लोगों को योगी बनना, योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन सब तो नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रचार नहीं है। तो हमें योग का प्रचार करना है तो सोशल मीडिया का प्रयोग करना है। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी के फेसबुक को, ट्विटर को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, सबको उससे जुड़ना है। आप कुछ अपनी ओर से लिख सकें, वीडियो बना सकें, पोस्टर बना सकें, पोस्ट बना सकें, तो आपको करना है। आप नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आप अकाउंट बनाइए और रोज सुबह 5 मिनट का समय निकालकर एक बार ट्विटर और फेसबुक खोलकर पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने जो कुछ लिखा हो उसको लाइक कर दीजिए। उसके ऊपर प्रणाम गुरु जी या कुछ भी आप लिख दीजिए जो आपको ठीक लगे, और उसको रीट्वीट या उसको शेयर कर दीजिए। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप अगर इतना करेंगे तो पूरे देश व दुनिया में योग आयुर्वेद की बात पहुंच जाएगी। तो आज आपको जब आप समूह में बैठे तो संजीवनी सबका ट्विटर का अकाउंट बनवा दीजिए, सबका फेसबुक का अकाउंट बनवा दीजिए, और रोज कैसे लाइक और फॉलो करना है वो समूह चर्चा के समय सबको सिखाना है। तो सब ट्विटर का अकाउंट बनाएंगे। ट्विटर भी उतना ही आसान है जितना व्हाट्सएप चलाना, जितना फेसबुक चलाना। फेसबुक आप चलाते हैं ना, फेसबुक खोलते हैं, आपके पास जिन लोगों को आपने फ्रेंड बनाया होता है उनकी फीड आ जाती है। किसी को आप लाइक करते हैं, किसी के ऊपर आप कुछ लिख देते हैं, और कोई अच्छी लगती है तो शेयर कर देते हैं। कई बार अपनी फोटो गैलरी से लेकर पोस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं। सेम जैसे फेसबुक है वैसे ही ट्विटर है। तो लेकिन आपको ट्विटर का प्रयोग जरूर करना है। व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साथ ट्विटर का प्रयोग अनिवार्य तौर पर आपको करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो काम करते हैं, आप जो सेवा करते हैं, उस सेवा को भी, उसकी फोटो को, उसकी वीडियो को, उसकी कक्षा को, आपके काम को आप उसमें डाल सकते हैं। अभी एक और बात, बीएसटी ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दें। आप वहां पर जिले में सेवा करते हैं तो आपके कई बार मन में आता होगा कि पूज्य स्वामी जी तक हमारी रिपोर्ट पहुंचे। अब पूज्य स्वामी जी हर जिले में तो नहीं जा सकते, तो आप अपने जिला प्रभारी को रिपोर्ट देंगे। मान लीजिए जिला प्रभारी ने रिपोर्ट राज्य प्रभारी को नहीं भेजी तो, या जिला प्रभारी ने नहीं देखी तो, राज्य प्रभारी ने नहीं देखी तो, और राज्य प्रभारी और जिला प्रभारी भी हजारों लोगों की रिपोर्ट तो हरिद्वार नहीं भेज पाएंगे डिटेल में।
समरी भेजेंगे ना, तो आपकी सबकी रिपोर्ट हरिद्वार में पूज्य स्वामी जी महाराज तक, पूज्य दीदी तक पहुंच जाएगी, हमारे पास पहुंच जाएगी, और हमें पता लग जाएगा कि वहां बैठे रोज कौन कितना काम करता है। और 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद पूज्य महाराज जी आपको आशीर्वाद देने के लिए भी बुला सकते हैं, आपको जिले में, राज्य में, केंद्र में कोई बड़ा दायित्व भी दे सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमने एक ऐप बनाई है, BST ऐप। उस BST ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से सब डाउनलोड कर लें, और उस ऐप में आप जो सेवा कार्य करते हैं वो फीड करते हैं। कौन कौन है जो BST ऐप का प्रयोग करते हैं? अभी काफी बहनें तो करती हैं। आपको लंच के समय किन्हीं 5 व्यक्तियों को BST ऐप डाउनलोड करवाना है और उनको प्रयोग करना सिखाना है। सिखा देंगे ना? ये आप 5 को सिखाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो हर करने वाले को 5-5 लोगों को सिखाना है, और जो समूह से अच्छा हो तो उनको BST ऐप के विषय में भी डाउनलोड करवा के उसमें आप अपनी कक्षा लगा सकते हैं, कक्षा के साधकों की अटेंडेंस लगा सकते हैं। आपके मोबाइल में आपने जो सेवा की उनकी फोटो है, आपके बच्चे ने मोबाइल लिया और पानी के अंदर डाल दिया, आप कहीं बाजार गए हैं, आपका मोबाइल छूट गया, चोरी हो गया, खराब हो गया, तो आपकी सारी फोटो चली जाएंगी ना। लेकिन अगर आपने BST ऐप के ऊपर वो फोटो डाल दी तो आपके 20 साल बाद भी आप हमसे फोटो मांगेंगे तो हरिद्वार के सर्वर से सारी फोटो मिल जाएंगी। आपके परिवार में आपका पोता भी मांगेगा तो हम उनको बता देंगे कि आपकी दादी ने ये सेवा की थी, तो आपकी फोटो, आपका रिकॉर्ड हरिद्वार में सेव रहेगा। मोबाइल से जब आप अपलोड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। जैसे फेसबुक में आपने कुछ डाल दिया, फेसबुक मोबाइल वो आपका गुम हो गया, आपके पास नहीं है, तो फेसबुक से दोबारा देख सकते हैं ना। ऐसे ही आप अपना सारा रिकॉर्ड यहां डालें। तो BST ऐप को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके उसमें अपनी सेवा के काम को, आप योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, आपने बैठक की, आपने वृक्षारोपण किया, आपने किसी यहाँ के शिविर में भाग लिया, जो भी आप सेवा का काम करते हैं सारे काम आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। और उस BST ऐप में आपको सारी वेबसाइट मिल जाएंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे। आप कक्षा लगाते हैं तो आप भजन वहां पर चला सकते हैं, ध्यान के, योग के सारे भजन मिल जाएंगे। उस BST ऐप से ही आप अलग अलग बीमारियों के वीडियो देख सकते हैं। जितना योग का पाठ्यक्रम, जितनी पुस्तकें हैं वो सब उसमें डाली गई हैं। आपको कहीं एडमिशन लेना है विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ इसमें है। आपको कोई बैनर बनाना है, आपको पूज्य स्वामी जी के फोटो चाहिए, आपको कोई वीडियो चाहिए, तो सारी जानकारी गिलोय के बारे में, पीलिया के बारे में, मोटापे के बारे में, मधुमेह के बारे में, क्या खाना क्या नहीं खाना, उसका घरेलू उपचार क्या है, उसके लिए कौन से आसन करें, आप कहीं नई जगह जाते हैं, आपको कुछ भाषण देना है, तो सारी जानकारी आपको BST ऐप में मिल जाएगी। आपको हजारों पुस्तकें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने संक्षेप में आपको थोड़ी जानकारी दी। ये सारे फोटोग्राफ आपको रिंकू जी ने साथ साथ दिखाए हैं। और क्योंकि विषय इतना बड़ा है, अभी आप जब कल घूमने के लिए जाएंगे तो जितना पतंजलि है, मैंने आपको जो बताया है वो थोड़ा सा बताया है। कल जब आप देखेंगे तो भी आप थोड़ा सा देख पाएंगे। जितना आप देखें उसको 100 से गुणा कर लीजिएगा, उतना बड़ा पतंजलि योगपीठ है और उसकी सेवाएं हैं। ये देखिए, पतंजलि की सेवाओं में हम पूरे देश भर में 1 लाख से अधिक योग की कक्षाएं लगाते हैं। लोकल लोगों से उपले खरीदना, गन्ना खरीदना, पतंजलि का जितना सामान है, रॉ मटेरियल है, वो किसान के खेत से आता है। विदेशी कंपनियों का जितना सामान है वो विदेशों से और फैक्ट्रियों से, कारखानों से आता है। जितनी आपदाएं आती हैं बिहार में, नेपाल में, आपदाओं में पतंजलि बढ़ चढ़कर सेवा करता है। केदारनाथ में जो आपदा आई, उस आपदा में सबसे पहले पतंजलि ने बिस्किट और पानी भेजे थे। केदारनाथ की आपदा आई तो कुछ लोगों ने तो उस समय केवल सेवा की। जितने बच्चे अनाथ हुए थे उन अनाथ बच्चों को पालने का और उनको पढ़ाने का काम पतंजलि योगपीठ ने किया। योग संदेश मासिक पत्रिका, आप सब सदस्य बने, वो पत्रिका पतंजलि से छपती है और उसमें अलग अलग प्रकार के योग, आयुर्वेद और राष्ट्र से संबंधित लेख लिखे जाते हैं। जितनी राष्ट्र में आपदा आती है, उत्तरकाशी में, असम में, सुनामी में, केदारनाथ में भूकंप आता है, उसमें बढ़ चढ़कर पतंजलि अपनी सेवा करता है। बड़े बड़े कार्यक्रम पतंजलि के माध्यम से 5-5 लाख लोगों के कार्यक्रम किए जाते हैं। पतंजलि के नाम कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। गंगा की सफाई हो, प्राकृतिक आपदा हो, उन सारी आपदाओं में, मुंबई में जब हमला हुआ तो सबसे पहले
शहीदों को सम्मानित करने का काम पतंजलि के द्वारा किया गया था। वृक्षारोपण हो, हर साल करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाने का काम पतंजलि द्वारा किया जाता है। पतंजलि वानप्रस्थ आश्रम में बुजुर्ग व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम का निर्वहन करते हैं। ये मैंने आपसे थोड़ी सी कुछ चर्चा की, अभी आप जब देखेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए, तेजपुर की हमारी सबसे छोटी फैक्ट्री है, लेकिन ये भी कितनी बड़ी है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो कल हम आपको फैक्ट्री दिखाएंगे पतंजलि में, किस प्रकार से जड़ी बूटियां बनती हैं, उसका एक हिस्सा आपको दिखाएंगे। पूरा देखने के लिए तो 5 दिन चाहिए, तो 5 दिन का तो पूरा प्रशिक्षण है। आपका मुख्य काम तो वो नहीं है। तो मुख्य रूप से तो आपको योग सिखाया जाएगा सुबह शाम। योग के साथ साथ ये तो आपकी वो जानकारियां हैं जो आपको दूसरे लोगों को देनी है, ताकि आपको लगे कि आप विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी संस्था से जुड़े हैं। बोलिए भारत माता की।